हम फिर विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर के आए हैं। यह कड़ी 1000 प्रश्नों का है, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके इसे आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। तो कृपया अगर आपको ये पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट में जो भी आपको लिखना है उसे ज़रूर लिखें। तो आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। लैन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर होगा 3 प्रकार के। लैन टोपोलॉजी के नाम बताएं। लैन टोपोलॉजी का नाम है स्टार, बस और रिंग। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, किस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत स्टेशन और केंद्रीय स्टेशन को जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है? स्टार। इसका उत्तर होगा स्टार। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही संचार पथ पर जुड़े होते हैं? इसका है बस। एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है रिंग। किस प्रकार की टोपोग्राफी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? इसका उत्तर है रिंग। वर्क स्टेशन किस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए समान चैनल का उपयोग करते हैं? वे क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है एक्सेस मेथड। सीएसएम में सीडी एक प्रकार का मेथड है, एक्सेस मेथड है। इनका पूर्ण रूप क्या है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिशन डिटेक्शन। सीएसएमए के अंतर्गत बस किस मोड में काम करता है? मल्टीपल एक्सेस। सीएसएमए के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम के टकराव का पता किसके जरिए होता है? ट्रांसमिटिंग नोड। टोकन पासिंग भी एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है। इसके अंतर्गत किसकी मदद से शेयर्ड मीडियम में एक्सेस कंट्रोल होता है? कंट्रोल टोकन। किस एक्सेस मेथड के अंतर्गत सभी नोड मिलकर एक रिंग बनाते हैं? टोकन पासिंग। नियमों के उस समूह को क्या कहते हैं जो निर्धारित करते हैं कि एक नेटवर्क में जुड़े सभी नोड का एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए? कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। असमान मॉड्यूल के बीच सूचनाओं के संप्रेषण या आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार नियम क्या कहलाते हैं? इंटरफेस। समान मॉड्यूल के बीच संचार के नियम क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा प्रोटोकॉल। ओएसआई स्टैंडर्ड के तहत कई लेयर होते हैं। खुले सिस्टम में मौजूद एप्लीकेशन के बीच सिमेट्रिक आदान प्रदान में कौन सी लेयर मदद करती है? इसका उत्तर होगा एप्लीकेशन लेयर। डाटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? प्रेजेंटेशन लेयर। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशंस के बीच संरचनात्मक अंतःक्रिया और संगठन के लिए प्रविष्टि प्रदान करने वाली लेयर का क्या नाम है? सेशन लेयर। डाटा के पारदर्शी और विश्वसनीय स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार लेयर के नाम बताएं। ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्कों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का काम कौन करता है? इसका उत्तर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क के बीच डाटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल और कार्य प्रदान करने वाली एरर को पकड़ने वाली लेयर का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा डाटा लिंक लेयर। संचार माध्यम में डाटा के भौतिक संप्रेषण के लिए यांत्रिक, विद्युतीय, कार्यात्मक और प्रविधि संबंधी मानक निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसका उत्तर है फिजिकल लेयर। एक माइक्रो कंप्यूटर में ऐड एंड कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जाता है? इसका उत्तर है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। एक या अधिक संसाधनों का नियंत्रण करने वाला समर्पित कंप्यूटर क्या कहलाता है? इसमें लैन के लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगे होते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सर्वर।
फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है फाइल सर्वर। लैन के अंतर्गत प्रिंटिंग काम के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है प्रिंटर सर्वर। लैन के अंतर्गत सभी जुड़े हुए वर्क स्टेशनों के द्वारा मोडेम और कुछ टेलीफोन लाइन शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है? मोडेम सर्वर। वैन का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है वैन क्या है? इसका उत्तर है कि विभिन्न भौगोलिक स्थलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। वैन और लैन के बीच मुख्य अंतर क्या है? लैन पर कंप्यूटर के स्वामी का पूर्ण नियंत्रण रहता है, जबकि वैन के लिए एक अन्य सत्ता टेलीफोन कंपनी को शामिल करना होता है। अगला प्रश्न है वैन से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? वैन से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? इसका उत्तर होगा लैन की रफ्तार वैन की रफ्तार से कम होती है। अगला प्रश्न है सर्किट स्विचिंग में प्रेषक और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार पथ होता है। निम्नलिखित में सर्किट स्विचिंग का उदाहरण बताएं। टेलीफोन नेटवर्क। किस प्रकार की स्विचिंग में प्रत्येक स्विचिंग नोड एक संदेश प्राप्त करता है और थोड़ी देर के लिए संग्रह करता है, फिर अगले नोड को प्रेषित कर देता है। इस स्विचिंग में एक निश्चित पथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में मैसेज का एक उदाहरण बताएं। इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। पैकेट स्विचिंग के अंतर्गत एक डाटा पैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 128 से 4096 बाइट। पैकेट स्विचिंग की किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार पथ होता है? वर्चुअल सर्किट। पैकेट स्विचिंग की किस विधि में प्रत्येक पैकेट सूचना के संप्रेषण के लिए नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न संचार पथ ले सकते हैं? डाटाग्राम। स्विचिंग विधि में डाटा ट्रांसफ़र के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा रूटिंग। डाटा पैकेट को आगे बढ़ाने के लिए दो कंप्यूटरों के बीच संचार पथ की तलाश के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसका उत्तर होगा रूटिंग। ब्रिज एक वाइड एरिया नेटवर्क उपकरण है जो दो लेंस को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। यह OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करता है? इसका उत्तर होगा डाटा लिंक लेयर। ब्रिज किस प्रकार के प्रोटोकॉल वाले लैन का प्रयोग करता है? इसका उत्तर है समरूप। एक लैन से पैकेट उठाकर दूसरे लैन को भेजने के लिए दौरान ब्रिज किस रूप में कार्य करता है? इसका उत्तर है एड्रेस फिल्टर। दो लंबी दूरी के वैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? इसका उत्तर है रूटर। रूटर्स OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करते हैं? इसका उत्तर है नेटवर्क लेयर। दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आप देख सकते हैं गेटवे। गेटवे OSI मॉडल के किस लेयर पर काम करते हैं? इसका उत्तर है एप्लीकेशन लेयर। गेटवे क्या करता है? गेटवे डाटा पैकेट को भेजने से पहले एक प्रोटोकॉल फॉर्मेट से दूसरे में बदलता है। PSTN का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। PSTN के अंतर्गत संचारण किस किस्म का होता है? एनालॉग। फैक्स चालन के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता रहा है? इसका उत्तर होगा PSTN। PSDN का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है पब्लिक स्विच डाटा नेटवर्क।
निम्नलिखित में कौन PSDN की विशेषता नहीं मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा कि बिना चेतावनी के रुकावट आना। अगला प्रश्न है, वैल्यू एडेड सर्विसेज का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ISDN किसका संक्षिप्त रूप है? ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। ISDN के अंतर्गत किनका इंटीग्रेशन होता है? इसका उत्तर है ध्वनि, दृश्य और डाटा का। ISDN के अंतर्गत किस किस स्विचिंग तकनीक का उपयोग होता है? इसके अंतर्गत सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। ISDN के अंतर्गत संचारण के लिए किस किस्म के केबल का प्रयोग किया जाता है? ट्विस्टेड पेपर केबल। ISDN की पहली शुरुआत कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। ISDN की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1990 में। एक ही भवन के अंदर किस किस्म को नेटवर्किंग बेहतर होगी? इसका उत्तर है LAN। निम्नलिखित में कौन सी टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं? वह किस प्रकार की टोपोलॉजी में डाटा पैकेट की जगह सर्च डेस्टिनेशन लेता है? रिंग। निम्नलिखित में कौन सा LAN एक्सेस मेथड एक विशेष बिट पैटर्न के जरिए संचारण कर पाता है? टोकन पासिंग। निम्नलिखित में कौन सी टोपोलॉजी वर्क स्टेशन को बढ़ाने घटाने के कम से कम प्रभावित करता है? रिंग। प्रोटोकॉल का उपयोग किनके बीच संचारण के लिए होता है? समान मॉड्यूल के लिए। LAN के अंतर्गत साधारणतः डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना होता है? इसका उत्तर होगा 1 से 100 Mbps। बिटनेट किसके बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए स्थापित किया गया था? विश्वविद्यालय के बीच। वैसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाटा फाइल को नष्ट कर देते हैं तथा प्रोग्राम फाइल को ख़राब कर देते हैं, साथ ही हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर भी ख़राब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? वायरस। समान प्रोग्राम और वायरस में क्या अंतर है? क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा वायरस स्वयं ही अपनी अनुकृति बना लेते हैं। जो वायरस हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर ख़राब कर देता है, क्या कहलाता है? बूट सेक्टर वायरस। जो वायरस डाटा फाइल को ख़राब कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा डाटा फाइल वायरस। जो वायरस सभी एक्से और कॉम फाइल को निष्क्रिय कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा एक्से और कॉम वायरस। जो वायरस सब डायरेक्टरी को नष्ट कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है, फिर से प्रश्न, जो वायरस सब डायरेक्टरी को नष्ट कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है डायरेक्टरी वायरस। अगला प्रश्न, वायरस कंप्यूटर सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? इसका उत्तर है संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से। संपूर्ण LAN नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन सा कुख्यात है? इसका उत्तर है वर्म्स। वैसे वायरस जो वैध प्रोग्राम की तरह होते हैं और कुछ की बजाय काम करते हैं, नतीजन डाटा की क्षति होती है, क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा ट्रोजन्स। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? इसका उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म।
पहले वायरस जैसे प्रोग्राम का क्या नाम था? इसका उत्तर है कोड वार्स। वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ था? 1985 ईस्वी में वायरस का पहला उपयोग हुआ था। उक्त वायरस का क्या नाम था? ब्रेन वायरस। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा उपायों में से कौन सा उपाय नहीं है? किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए करना। अगला प्रश्न है, यदि हिडन फाइल की संख्या बढ़ती है तो इसकी जांच किस कमांड से होगी? इसका उत्तर है निम्नलिखित में कौन सा वायरस ज़्यादातर मैकिन्टोश मशीनों में होता है? स्कोर्स वायरस। रेन ड्रॉप्स किस प्रकार का वायरस है? इसका उत्तर होगा एक्से और कॉम वायरस। वेलकम टू द इंडियन संदेश किस वायरस की पहचान है? ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा काम कंप्यूटर वायरस नहीं करता है? इसका उत्तर है सिस्टम को हैंग नहीं करना। सॉफ्टवेयर सुरक्षा के निम्नलिखित उपायों में से गलत की पहचान करें। गैर लाइसेंस सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित पर्यावरण स्थितियों में गलत को पहचान करें। इसमें उत्तर होगा कंप्यूटर के पास धूल जमने से कोई परेशानी नहीं होती। निम्नलिखित में कौन नेटवर्क सुरक्षा का उपाय नहीं है? इसका उत्तर होगा सर्वर को पास ही रखना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल कार्ड किस प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है पासवर्ड सुरक्षा। कूट विद्या क्रिप्टोलॉजी क्या है? कूट भाषा और गूढ़ लिपि की रचना और विश्लेषण। डैश का पूर्ण रूप क्या है? इसका है डाटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। डैश आधारित सिस्टम के दो मुख्य अंग क्या हैं? एल्गोरिदम और की। RSA कोड के आविष्कर्ता कौन थे? रोनाल्ड रिवेस्ट। RSA कोड सन 1993 में टूट गया। इसे तोड़ने में कितने कंप्यूटर लगे थे? इसे तोड़ने में लगभग 1500 कंप्यूटर लगे थे। RSA प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करता है? RSA प्रणाली किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका उत्तर है दो संख्याओं को गुणनखंड में विभक्त करने की तुलना में गुणनफल निकालना ज़्यादा आसान है। 8 महीने से ज़्यादा की अवधि में RSA कोड को किस माध्यम पर तोड़ा गया? इंटरनेट के माध्यम पर तोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग रफ्तार सबसे तेज़ है जो मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड गणना की रफ्तार कहाँ तक पहुँची है? इसका उत्तर है 25 अरब अंकगणितीय ऑपरेशन। सुपर कंप्यूटर को कंप्यूटिंग स्पीड माप की इकाई क्या है? इसका उत्तर है गीगा फ्लॉप्स। 1 गीगा का मान कितना होता है? 10⁹। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।